बिहार बदलने का जो सपना हम सब के दिलो दिमाग में है, जानते हैं कि बिहार में सब लोग उनसे ऊब गए हैं, थक गए हैं, उनको जान गए हैं। नीतीश जी अब एक उम्र पार कर चुके और ज़रूरत है उनको अब राजनीति से संन्यास लेने की। अच्छा है कि वो समय रहते समझ जाएं, नहीं तो जो दुर्गति उनकी होने वाली है अगले चुनाव में। लेकिन एनडीए तो कह रही है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही वो एनडीए की भी बेवकूफ़ी है, जीत की उम्मीद रखते हैं सारे पे। जमुई आने का। पार्टी अध्यक्ष होने के बाद जमुई की ये मेरी पहली विज़िट है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके साथ आगे की रणनीति के बारे में विचार करना, हर लेवल पर, चाहे वो जिला लेवल हो, अनुमंडल लेवल हो, प्रखंड लेवल हो, इन सब स्तरों पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, राजनीतिक नेतागण हैं, उनसे विचार विमर्श करना इस यात्रा का उद्देश्य है। जमीन तैयार कर रहे हैं 2025। जी जी बिल्कुल। कैसा लगा? ज़मीन उर्वरक है, थोड़ा बीज और डाल दें तो अच्छी फसल आएगी। लेकिन जितनी जल्दी लोग आपके जनसुराज से जुड़े थे, उतनी जल्दी लोगों का मोह भंग हो रहा है। कई लोगों ने रिजाइन कर दिया। नहीं, आपने गलत सुना है। लोगों ने रिज़ाइन पार्टी से नहीं किया है। कुछ लोग जिनके नाम आपके दिमाग में है, उन्होंने कोर कमेटी से रेजिग्नेशन दिया था, पर उनसे मेरी बात हो गई है और सब हमारे साथ हैं। आगे के कार्यक्रमों में वो हमारे साथ भाग लेंगे। ऐसा तो नहीं मोह भंग हो रहा है प्रशांत किशोर जी से? अगर मोह भंग होगा तो बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिहार बदलने का जो सपना हम सब के दिलो दिमाग में है, वो शायद एक अंतिम कोशिश है। अगर इसमें भी हम चूक गए तो बिहार अगले पता नहीं कितने जनरेशन्स के लिए अंधकार में डूबा रहेगा। 243 में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन 4 सीट पे बाई इलेक्शन में बुरी तरह पराजय देखना पड़ा। आपने अपने घरों में बच्चों को तो देखा होगा ना। जब बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे बढ़ता है तो पहले रेंगना शुरू करता है, फिर उठकर खड़ा होता है और फिर दौड़ता है। तो ये हमारा एक प्रोबेशन पीरियड था, इनिशियल फेज़ था, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और उनसे मिली सीख को ही बेस बनाकर हमने आगे के कार्यक्रमों को निर्धारित किया है। उसकी चर्चा हमने आज की मीटिंग में भी की और आगे भी करते रहेंगे। क्या लगता है 2025 में आप दौड़ने लगेंगे? 2025 में हम दौड़ कर आपको ओलंपिक जिताएंगे। एक तरफ 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार में एनडीए और दूसरी तरफ लालू परिवार और उनका अलायंस तेजस्वी भी दौरा कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग संभालिएगा उनको? आप नहीं जानते हैं कि बिहार में सब लोग उनसे ऊब गए हैं, थक गए हैं, उनको जान गए हैं, परख लिया है और अब वो चाहते हैं कि कोई नया विकल्प उनके सामने आए। तो वो चाहे कुछ भी करते रहें, हमारा काम है जनता को जगाना। और जन सुराज में हमने ये कई बार कहा है कि हम किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता को जगाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा काम है जनता को सही सही बात बताना, उसके बाद वो खुद डिसाइड करें कि वो इस नए विकल्प के साथ जाना चाहते हैं या नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हमारे कार्यकलापों से क्या कहें अव्यवस्थित हो रहे हैं, वो तो तरह तरह के एलिगेशंस लगाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम केवल बिहार में जनता को जन सुराज का संदेश देने आए हैं और उस प्रगति में अगर कुछ राजनीतिक दल इधर उधर तितर बितर होते हैं तो ये उनकी तकदीर है। ये हमारे इस अभियान का बाई प्रोडक्ट माना जा सकता है। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार 23 से निकल रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इस यात्रा को? मैंने कहा यात्रा होगी। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। नीतीश जी अब एक उम्र पार कर चुके हैं और ज़रूरत है उनको अब राजनीति से संन्यास लेने की। अच्छा है कि वो समय रहते समझ जाएं, नहीं तो जो दुर्गति उनकी होने वाली है अगले चुनाव में, उसको वो शायद सहन नहीं कर सकेंगे। दुर्गति का मतलब? जो हार मिलेगी। लेकिन एनडीए तो कह रही है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही वो एनडीए की भी बेवकूफ़ी है।
संसद में जिस तरह से अमित शाह का बयान आया अम्बेडकर को लेके, उस बयान को जनसुराज किस रूप में देख रही है? जनसुराज कहती है कि सबसे पहली बात, हम डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान देते हैं वो आपको हमारे लोगों में भी अब दिखाई देता है। दूसरी बात, जो पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं वो न तो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को समझती थीं, न उनके जीवन के मूल्यों को उन्होंने कभी आंका है। और जिस वक्तव्य का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो तो अति अशोभनीय है। इसका मतलब है कि जो पार्टी ऐसा बोल रही है उनको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जरा भी सम्मान नहीं है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी सांसद पे हमला किया या उनकी पार्टी के सदस्यों ने जिस तरह से हमला किया, जनसुराज उसका समर्थन करती है या खिलाफत करती है? मैं तो कहता हूं कि इस बात को राजनीतिक रंग देके बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। ऐसी धक्का मुक्की तो हमेशा होती रहती है संसद में। इसको बेसिकली राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और हम अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल बता दीजिए कि 24 में ये 25 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने का क्या फार्मूला है और उसके लिए क्या प्रोसेस? वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और उस प्रोसेस के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी समय आने पर मिलती जाएगी। अभी आपका बयान सुन रहे थे कि आपने कहा कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 21,000 रुपया शायद वो तरीका है एक। क्या है तरीका? अभी आप अगर वेब पे जाएं तो आपको नोटिस दिखाई देगी, एक फॉर्म सर्कुलेट किया गया है। जो लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं जनसुराज के तरफ से, वो लोग उस फॉर्म को भरें और रजिस्ट्रेशन फ़ी 21,000 रुपये की है, वो उसके साथ अप्लाई करें। अच्छा अध्यक्ष जी, बिहार में जातीय गोलबंदी पर चुनाव होता है, कोई माई बाप समीकरण बनाया, कोई माई समीकरण, आपका क्या समीकरण? हम ऐसी किसी समीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कि बिहार में, देखिए इंडिया में हर राज्य में जात पात है, बिहार में ही क्यों कहा जाता है कि यहाँ जात पात की राजनीति होती है? केवल इसलिए कि यहाँ पर पिछले 40-50 सालों से हर राजनीतिक दल ने जात पात के नाम पर समाज को बांटकर उनको ठगने का काम किया है, उनको धोखा देने का काम किया है और अपनी जीत सुनिश्चित की है। इसीलिए चाहे वो माई बाप समीकरण हो या माई समीकरण हो, ये सब उसी की देन है। जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, हमने शुरू से ही कहा है, हम किसी भी जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हमने समाज को 5 विभिन्न वर्गों में बांटा है और उन वर्गों के हिसाब से, उनके जनसंख्या के हिसाब से हमने उनकी हिस्सेदारी तय कर दी है। तो इसमें जातीय समीकरण तो बिल्कुल ही काम नहीं करता है और इसके बारे में हम कभी आगे भी कोई समझौता नहीं करने वाले। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और कि एनडीए ने एक नारा दे दिया है 2025 फिर से नीतीश और 2025 सीट, जनसुराज का कोई नारा है क्या इस तरह का? हमारा नारा समय आने पर हो जाएगा। वैसे अभी तक तो हमारा नारा केवल एक है, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज। किस सीट पर जीत की उम्मीद रखते हैं? सारे पे जी। मनोहर भाई जी, आपने अभी कहा कि कुछ सदस्य जो पार्टी के विरोध में चल रहे हैं और उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आरोप तो पार्टी पर बड़ी बड़ी वो लगा रहे हैं। हाँ, वो सब वही मैंने कहा ना, ये सब लड़खड़ा कर चलने का स्टेज है। अभी तो 2 महीने पुरानी पार्टी है, अभी बचपन के स्टेज में है। थोड़ा लड़खड़ाने दीजिए, तभी संभलेंगे। कई बातें कही जा रही है कि 1 मैन पार्टी है, एक आदमी का ही इस पे चलता है। यहाँ तक उन्होंने बयान दे दिया है कि अगर मीडिया में कुछ बात करनी हो तो आईटी सेल से पूछ करके सवाल का जवाब देना है। ये आप पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, जब पार्टी नहीं बनी थी। अब पार्टी बन गई है, पार्टी में 10 प्रवक्ता भी हैं और हम काफ़ी खुलकर प्रेस से संवाद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात पुरानी। बहुत बहुत धन्यवाद।